आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 23। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने, दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है, और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है, जो ओम का जाप करना है, और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो तत् मंत्र का जाप है। तत् मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है, जो उपदेशी को ही बताया जाता है। परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है, जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। विश्व में वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 14, परमात्मा एक है या अनेक हैं? उत्तर, कुल का मालिक एक है। प्रश्न नंबर 15, वह परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है? कहाँ प्रमाण है? उत्तर, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का सारांश व भावार्थ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो। जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, नीचे तीनों गुण रूपी शाखाएं जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में यह भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी भाग भिन्न भिन्न बताए। विशेष वेद मंत्रों की जो आगे फोटोकॉपियां लगाई हैं, ये आर्य समाज के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित हैं, जिनमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होकर कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में इन मंत्रों में कहा है कि परमात्मा सर्व भवनों अर्थात लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 24। जब जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है, तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिरकर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कृपया देखें उपरोक्त मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 से 119 पर। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था, उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए। कबीर, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष है, तने से मोटी डार निकलती है, वह अक्षर पुरुष जानो। डार के मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव हैं, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व पत्तों को संसार जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल यानी जड़े जमीन के अंदर हैं।
जिनसे वृक्ष के सर्वांगों का पोषण होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष कहे हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों की स्थिति ऊपर बता दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। इसी प्रभु की जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। मूल से ही वृक्ष की परवरिश होती है, इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे पूर्व में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल है, यही सर्व पुरुषों यानी प्रभुओं का पालनहार, इनका विस्तार यानी रचना करने वाला यानी सृजनहार है। यही कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 25। प्रश्न नंबर 16। क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर नहीं। प्रश्न नंबर 17। कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए? उत्तर श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरों, भूतों की भक्ति करते हैं और मनकल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए है अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल यानी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म हैं। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनकल्पित घोर तप को तपते हैं वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत।